बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, but the high level language has English like words that is not directly understood by the computer. To understand it, computer must translate low level language into high level language, and the software that is used to translate high level language instructions into machine language is called language translator. हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी आगे से 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। देखते हैं ये क्या है। कंपाइलर, इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। इसको अंडरलाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि ये असल चीज़ है इसकी, कि ये मुकम्मल, पहले आप सोर्स कोड मुकम्मल लिख लें, उसके बाद पूरे सोर्स कोड को वो ट्रांसलेट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। जैसे देखें, आम लाइफ में अगर हम, जैसे तिलावत होती है, उसकी ट्रांसलेशन के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले पूरी सूरत पढ़ ली जाए, उसके बाद पूरी सूरत का तर्जुमा कर दिया जाए। दूसरा ये होता है कि एक आयत पढ़ी जाए, साथ साथ उसका तर्जुमा बताया जाए। तो बस इसी दोनों तरीक़ों से कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करते हैं। कंपाइलर पहले तरीके से काम करता है कि पहले आप पूरी सूरत पढ़ लें, यानी पूरे सोर्स कोड लिख लें, उसके बाद पूरे सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। सोर्स कोड क्या होता है? कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। और इट कन्वर्ट्स ऑल लाइन्स ऑफ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस, एक ही दफ़ा सारा ट्रांसलेट कर देता है। इट चेक्स द सिंटैक्स एरर इन द सोर्स कोड एंड डिस्प्लेस द एरर मैसेज। अगर आपके कोड में कोई एरर है, ये उसको फाइंड करेगा और आपको मैसेज शो करेगा कि फ्ला लाइन पे, लाइन नंबर 1 या 2 में ये एरर है। सी लैंग्वेज यूजेस कंपाइलर फॉर ट्रांसलेटिंग इट्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सी हैं, कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं और कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, लेकिन हम सी लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं वो कंपाइलर यूज़ करती है। Interpreter, it is a type of language translator which converts the code of high level language into machine language line by line। ये मैंने आपको बताया कि ये दूसरे तरीके से काम करता है कि एक एक लाइन लिखी जाए, साथ साथ उसका तर्जुमा हो जाए। It converts each line of code one by one and sends for its execution, और साथ साथ वो रन होता जाता। अगर कोई एरर हो आपके सिंटैक्स में, सिंटैक्स क्या है? लिखा हुआ जो भी आपने सोर्स कोड लिखा है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर अगर कोई एरर है तो ये उसी टाइम पे, उसी लाइन पे स्टॉप करेगा और आपको बताएगा कि इस लाइन में एरर है। ओके, आगे क्वेश्चन है आपके लिए कि विच वन इज़ एफिशिएंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब आपको दोनों का पता चल गया, कंपाइलर इस तरह से काम करता है और इंटरप्रेटर इस तरह से काम करता है। अब आपने ये बताना है कि कंपाइलर ज़्यादा फास्ट होगा या इंटरप्रेटर। क्या ख्याल है आपका? ये आपने कमेंट्स में बताना है। असेंबलर, असेंबलर बेसिकली इज़ अ कंपाइलर। ये भी एक कंपाइलर है, लेकिन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। असेंबली लैंग्वेज भी अगरचे लो लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ा था, लेकिन ये 1 स्टेप हायर है फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज। सो 1 स्टेप हायर होगी तो ये भी कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं रही, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको असेंबलर कहते हैं। Programming languages can be divided into 2 main categories, procedural language and non-procedural languages. Procedural languages work on the terminology of what to do and how to do, यानी इसके अंदर हमें ये बताना होता है कि करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस में हम सिर्फ ये बताते हैं व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। उसमें ये नहीं बताते कि करना कैसे है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई काम एक मैनुअल किया है, यानी पूरे स्टेप वाइज, कोई मैथ का जैसे क्वेश्चन है, पूरे स्टेप वाइज किया, आपने स्टेप वाइज बताया कि पहले ये हुआ, फिर ये सारा वो क्वेश्चन हल किया। दूसरा ये हो सकता है कि आपने एक फार्मूला लगा दिया, वो फार्मूले से खुद ब खुद ही हल हो गया।
कैलकुलेटर पे कोई फॉर्मूला लगा दिए जैसे, और पूरे स्टेप्स नहीं लिखे। तो इस तरह से आपने ये नहीं बताया कि हाउ टू डू। तो इस तरह से जो फॉर्मूला लगा के होगा, जिसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि करना क्या है, वो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं। और जिसमें आपने करना क्या, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, और सारी डिटेल्स, यानी इट मीन्स द प्रोग्रामर हैज़ टू राइट और टू डिफाइन ऑल द लॉजिक एंड वर्क प्लान ऑफ द सोल्यूशन का सारा वर्क प्लान बताना, तो वो प्रोसीजर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है ये प्रोसीजर लैंग्वेज है, इसमें हमें सारी डिटेल्स बतानी होंगी। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस वर्क ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ टू डू, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि प्रोग्रामर को पूरी डिटेल्स नहीं लिखनी होंगी किसी भी। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस करेंगे। अगर इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।